Assalamu alaikum. This is Saqib Ali and you are watching Global Nexus Insight channel. तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सीपैक के बारे में कि सीपैक क्या है और इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हुए अभी तक और इसके क्या फ़ायदे देखे गए और इसके पॉलिटिकली क्या इसके पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिकली और सोशल लाइफ पे इसने जो है कितना असर किया है लोगों की ज़िंदगियों में। तो सीपैक की तरफ जाने से पहले हम बीआरआई को एक ब्रीफली डिफाइन करते हैं। बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 2013 में शी जिनपिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था, चाइना के प्रेसिडेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो बीआरआई एक बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसमें 155 कंट्रीज हैं इस वक्त, और इसका जो इन्वेस्टमेंट एस्टिमेट किया जाता है वो $4 ट्रिलियन से लेकर $8 ट्रिलियन तक है, ये इन्वेस्ट करेगा। और ये इसके दो ब्रांचेस हैं, एक मैरीटाइम सिल्क रूट है और दूसरा जो है लैंड सिल्क रूट है। तो ये दो तरफ से है, एक सी वाला और दूसरा जो है लैंड। ये एशिया, सेंट्रल एशिया और उसके बाद यूरोप को कनेक्ट करता है। एक तरफ यूरोप को और एक तरफ अफ्रीका को कनेक्ट करता है। तो इसमें 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मतलब इसके 6 पार्ट है। और पहला आता है सीपैक, उसके बाद आता है चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, और तीसरा आता है न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके बाद आता है चाइना इंडोनेशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, और फिर आता है इंडिया म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसके 6 पार्ट हैं और सीपैक उन्हीं का एक पार्ट है। तो सीपैक जो है इन सब से ज़्यादा जो अहम एक जो रूट है, जो पार्ट है इस बीआरआई का, वो सीपैक कहलाता है। तो सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ये 2015 में साइन किया गया था नवाज शरीफ के गवर्नमेंट में। और इसमें जो है चाइना ने अभी तक $78 बिलियन जो है ना इन्वेस्ट किया है। पहले तो 60 बिलियन डॉलर था, अभी इन्फ्लेशन की वजह से जो है प्राइस की हाइक की वजह से $78 बिलियन है। तो सीपैक 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 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसके 3 फेजेस हैं। पहला फेज है जो कि स्टार्ट होता है 2015 से लेकर 2020 तक, और जो सेकंड फेज होता है जो कि स्टार्ट होता है 2020 से लेकर 2025 तक, और तीसरा फेज 2025 से लेकर 2030 तक होगा। पहले फेज में जो डेवलपमेंट्स होंगे वो 3 सेक्टर में होंगे। एक तो होगा ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट होगा, दूसरा होगा जो गवादर पोर्ट है उसकी डेवलपमेंट होगी, और तीसरा एनर्जी सेक्टर में जो है ना पावर प्लांट्स लग जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। तो ये पहला फेज तो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखें कि अभी तक क्या काम हो चुका है, और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन है कि अभी तक चाइना ने $30 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट्स है, तो ये देख रहे हैं कि जो चाइना ने रूट्स डेवलप किए हैं वो नॉर्थ पाकिस्तान से गवादर तक, यानी कि जो चाइना का जहाँ से जो चाइना मिल रहा है, चाइना का काशगर प्रोविंस, तो वहाँ से लेकर काशगर सिटी, वहाँ से लेकर गवादर तक ये रूट बनाई गई है। और इस रूट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा होगा जिसको कहते हैं कि वेस्टर्न रूट और सेंट्रल रूट और ईस्टर्न रूट, और ये 4 सूबों को साथ मिलाता है, 4 सूबों से गुजरता है। 3 रूट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और दूसरा है एनर्जी सेक्टर। अभी तक जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हम जो पावर प्लांट्स लगे हैं उनसे हम 8,264 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं इस वक्त, जो चाइना ने अभी डेवलप किए हैं जो पावर प्लांट्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी,
तो हम दोनों से 8,000 मेगावाट ले रहे हैं बिजली। और जो चाइना ने प्रॉमिस किया वो 23,000 मेगावाट की है, जो कि फ्यूचर में इसके ऊपर काम होगा और इसको मजीद डेवलप किया जाएगा सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में। आप रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आपको कंफ्यूजन होगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज उसको बोलते हैं कि जैसे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसा कि हमारे पास सोलर आया, विंड, हाइड्रो और पानी से जैसे बिजली पैदा करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे ऑयल है, गैस, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और तीसरा कोयल है, मतलब उनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आता है। तो इन सबको साथ मिलाकर हम 8,264 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। और जो चाइना ने प्रॉमिस किया वो 23,000 मेगावाट की प्रॉमिस है। तो ये था एनर्जी सेक्टर। और तीसरा आता है इसमें गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट को मजीद 3 हिस्सों में, 3 फेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जो पहला फेज होगा वो 2023 तक कंप्लीट होगा, 2030 तक कंप्लीट होगा। और जो सेकंड फेज होगा वो 2030 से लेकर 2037 तक होगा। और जो तीसरा फेज होगा वो 2037 से लेकर 2045 तक होगा। और जो पहला फेज होगा 2015 से लेकर 2030 तक, तो उसमें जो बर्थ्स बनाए जाएंगे वो 50 बर्थ्स बनाए जाएंगे। जो अभी जो रिसेंट बर्थ्स हैं गवादर में, तो वो है टोटल 4। जो 2030 तक चाइना ने ये प्रॉमिस किया है कि वो 50 बर्थ बनाएगा, जहाँ यानी कि एक बर्थ इस तरह होता है कि जहाँ पे शिप लोड अनलोड किए जा सकते हैं। तो 2030 तक 50 बर्थ्स बनाए जाएंगे और 2037 तक 100 बर्थ्स बनाए जाएंगे और 2045 तक 150 बर्थ बनाए जाएंगे। इसका अंदाजा आपको इस तरीके से होगा, चाइना का एक सी पोर्ट है शंघाई, जिसमें जो दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है, और उसके जो बर्थ्स हैं वो इस वक्त 123 बर्थ्स हैं। और आपको फिर अंदाजा इससे हो जाएगा कि गवादर उस वक्त कितना डेवलप हो जाएगा, कि अगर 150 बर्थ्स बनाए जाएंगे तो कितना बिजिएस्ट पोर्ट होगा ये। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज, जो कि 3 सेक्टर में था। अभी सेकंड फेज में जो ज़्यादातर ये 2020 से लेकर 2025 तक है। और इसमें ये है कि इसमें जो पहला चीज़ है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो की जाएगी। और दूसरा है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जो है ज़्यादा फोकस की जाएगी, और जो कि रिसेंटली ये काम चल भी रहा है। तो इसके साथ साथ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, और जिसको हम ML1 भी बोलते हैं। तो वो काशगर से लेकर जो चाइना का सिटी है गवादर तक ये रेलवे बनाई जाएगी। और ये था सेकंड फेज। और सेकंड फेज में 3 चीज़ें और एक्सपेंड की गई। पहला था ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, उसको भी एक्सपेंड किया गया। और दूसरा है एनर्जी सेक्टर, यानी कि सेकंड फेज में भी एनर्जी के ऊपर काम किया जाएगा, यानी कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, यानी कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उसके ऊपर भी ज़्यादा काम होगा, ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन पे। जो कि यानी जो पहले ऑयल और गैस ऑयल पे चल रहे हैं उनको ज़्यादातर ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, उनको नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और तीसरा होगा हमारा सेक्टर, वो है गवादर पोर्ट। मज़ीद उसको डेवलप किया जाएगा, उसमें जो है पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, और उसमें जो एयरपोर्ट है, एयर बेसिस हैं वो बनाए जाएंगे, और इसकी सिक्योरिटी देखी जाएगी। और ये पूरा जो है सेकंड फेज में होगा। और बाकी इसके अलावा जो गवादर पोर्ट की है वो जो उसकी खुदाई चल रहा था चैनल के लिए, सी चैनल, जो शिप, मतलब बड़े बड़े शिप्स के लिए जो कि पोर्ट्स पे आएंगे और बर्थ होंगे, तो
तो उनके लिए जो है खुदाई का काम अभी मुकम्मल हो चुका है। और ये था हमारे पास सीपेक। और थर्ड फेज जो कि 2025 से लेकर 2030 तक होगा, फिर इसको जो है ना बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब ये इसका काम शुरू होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था सीपेक। और फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।